अब हम रॉक मास क्लासिफिकेशन करेंगे किस तरह, तो उसके लिए हमारे पास बेसिक 5 तरह के टेक्निक्स है जिसके बिना पर हम रॉक मास को क्लासीफाई कर सकते हैं या रॉक स्ट्रेटा को क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले उसमें आरक्यूडी है। तो आरक्यूडी को फर्स्ट टाइम 1964 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसकी आरक्यूडी क्या है? रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन, यानी रॉक आरक्यूडी इज अ कोर रिकवरी परसेंटेज that is indirectly based on the number of fractures and amount of softening in the rock mass that is observed from the drill holes। यानी आरक्यूडी में क्या होता है कि हमारे पास कोर की रिकवरी के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इसकी आरक्यूडी कितनी है। यानी अगर हमारे पास एक 50 मीटर का कोर है, हमने ड्रिलिंग की है 50 मीटर तक, तो हर मीटर के बाद, या लेट सपोज 200 मीटर का हम कोर निकालते हैं, या 100 हर मीटर के बाद हम कोर निकालते हैं, या 2 मीटर के बाद कोर निकालते हैं, तो उस कोर की हम परसेंटेज रिकवरी मालूम करते हैं कि इस कोर की रिकवरी कितनी है, यानी इस कोर में हमारे पास पूरा इंटेक्ट रॉक कितना निकला है। तो उसके बेसिस पे हम आरक्यूडी मालूम करते हैं। थोड़ा सा आगे जाते हैं, ये आपको मैं दिखा दूँ कि ये हमारे पास लेट सपोज एक कोर निकल आया है, ठीक है। टोटल इसकी लेंथ जो है वो 200 है, 200 मीटर। अभी हम इसमें देखते हैं कि कौन सा विच पार्ट ऑफ द कोर इज मोर देन 10 सेंटीमीटर। तो जितने भी हमारे पास कोर इसमें 10 सेंटीमीटर से बड़े पीसेस निकलते हैं, तो उनको हम उनकी हम लेंथ लेते हैं, उसको हम कंसिडर करते हैं। और जो 10 सेंटीमीटर से कम हो, इसमें फ्रैक्चर ज़्यादा हो, क्यों कोई इंटैक्ट उसमें 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना हो इंटैक्ट रॉक, तो उसको फिर हम कंसिडर नहीं करते। यानी ये जितने भी पीसीज हैं यहाँ इस एरिया में कोर के, तो ये लेस देन 10 सेंटीमीटर है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करते आरक्यूडी के कैलकुलेशन में। तो जितनी भी पीसीज ऑफ द कोर sample which are more than 10 centimeter will be taken into consideration, ठीक है। तो इस तरह से ये उसके लिए फार्मूला है कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ कोर स्टिक्स लॉन्गर देन 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाय टोटल कोर रन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमें परसेंटेज में कोर आरक्यूडी दे देता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये रॉक स्ट्रेटा जो नीचे है जिसमें हमने ड्रिलिंग की है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखें तो एक पीस 38 का है, एक 17, 20, 35, तो सबको ऐड किया, टोटल पे डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100, 55% इसकी कोर रिकवरी है। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि 55% ये रॉक इसमें इसकी स्ट्रेंथ है। अभी ये 55% स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, तो हम आरक्यूडी के बेसिस पे हम रॉक मास क्वालिटी को क्लासीफाई करते हैं कि अगर लेस देन 25% आ गया आरक्यूडी, तो वो रॉक पुअर रॉक, वेरी पुअर रॉक में कंसिडर किया जाएगा। अगर 25 to 50% आरक्यूडी है तो पुअर, 50 to 75 तो फेयर, इस तरह गुड एंड एक्सीलेंट। तो ये हमारे पास परसेंटेजेस ये ऑलरेडी टेबल गिवन है। तो इस टेबल में जहाँ पर भी ये आरक्यूडी फॉल करता हो, तो उसी हिसाब से फिर हम कहते हैं रॉक स्ट्रेटा के बारे में हम कह सकते हैं कि ये इसकी स्ट्रेंथ क्या है।